नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सांवर मल, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज का विषय है एलआईसी बनाम प्राइवेट बीमा कंपनियां कौन ज्यादा भरोसेमंद है। यह सवाल लगभग हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो पहली बार जीवन बीमा लेने की सोच रहा है या फिर अपनी मौजूदा पॉलिसी को लेकर संशय में है। इस वीडियो में हम बेहद सरल भाषा में जानेंगे कि एलआईसी और प्राइवेट बीमा कंपनियों में क्या फर्क है, किस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एलआईसी का इतिहास और भरोसा। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह आजादी के बाद सरकार द्वारा स्थापित पहली बड़ी बीमा कंपनी थी। आज एलआईसी के पास 25 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक हैं। सरकार की गारंटी, लंबा अनुभव और देशव्यापी नेटवर्क इसे भरोसे का प्रतीक बनाते हैं। प्राइवेट कंपनियों की एंट्री और उनकी भूमिका। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2000 के दशक की शुरुआत में निजी कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। आज भारत में 20 से अधिक प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां हैं, जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, जॉइंट वेंचर, मैक्स लाइफ आदि। इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विस और फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग के जरिए तेजी से लोकप्रियता हासिल की। भरोसेमंद कौन? 6 महत्वपूर्ण मापदंडों पर तुलना। 1. कंपनी की विश्वसनीयता और स्थायित्व। एलआईसी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, 65 से अधिक वर्षों का अनुभव। प्राइवेट मजबूत कॉर्पोरेट्स द्वारा संचालित लेकिन अनुभव में कम। 2. क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट 98.74%। 2023 रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनियों का औसत 96% से 98%। निष्कर्ष, एलआईसी थोड़ा आगे है। 3. डिजिटल सर्विस और ग्राहक सुविधा। प्राइवेट कंपनियों में ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना, ट्रैकिंग, कस्टमर सपोर्ट फास्ट है। एलआईसी अब डिजिटल हो रहा है लेकिन गति कम है। निष्कर्ष, सुविधा के मामले में प्राइवेट कंपनियां आगे। 4. प्रीमियम दरें और रिटर्न। एलआईसी की पॉलिसियां कुछ महंगी होती हैं लेकिन रिटर्न और सुरक्षा मजबूत होती है। प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। निष्कर्ष, जरूरत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। 5. सेवा नेटवर्क और एजेंटों की पहुंच। एलआईसी के एजेंट देश के हर गांव शहर तक फैले हैं। प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क शहरी क्षेत्रों में अच्छा है लेकिन ग्रामीण पहुंच कम। 6. सरकार की गारंटी। एलआईसी की सभी नीतियों पर भारत सरकार की गारंटी है। सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट। प्राइवेट कंपनियों में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। निष्कर्ष, इस मामले में एलआईसी निर्विवाद विजेता है। अक्सर लोग एलआईसी को सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके माता पिता और रिश्तेदारों का अनुभव अच्छा रहा है। वहीं कुछ लोग प्राइवेट कंपनियों को टेक्नोलॉजी और निवेश ऑप्शन के कारण चुनते हैं। आपको अपना निर्णय इन बातों पर आधारित करना चाहिए। क्या आप केवल सुरक्षा चाहते हैं या निवेश भी? क्या आप ऑनलाइन प्रोसेस में सहज हैं? क्या आपके शहर में एलआईसी ऑफिस या एजेंट की पहुंच है? क्या प्राइवेट कंपनियों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आईआरडीए के सख्त नियमन के चलते सभी बीमा कंपनियों को न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी होती है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रिजर्व फंड रखने होते हैं। क्लेम रिजेक्ट करने के पुख्ता कारण देने होते हैं। यदि कोई प्राइवेट कंपनी बंद भी हो जाए तो ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए आईआरडीए के पास पर्याप्त प्रावधान है। एलआईसी के फायदे। सरकार की गारंटी, 65 से ज्यादा साल का ट्रस्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजेंट, मजबूत सेवा रिकॉर्ड और विश्वास और नाम। प्राइवेट कंपनियों के फायदे। तेजी से क्लेम प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फ्रेंडली विविध प्लान्स, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और तेजी से कस्टमर सर्विस। निष्कर्ष, कौन सही है आपके लिए? अगर आप चाहते हैं लंबी अवधि की सुरक्षा, सरकार की गारंटी, भरोसे का नाम, तो एलआईसी उपयुक्त है। अगर आप चाहते हैं कम प्रीमियम, तेज सेवाएं, ज्यादा विकल्प, तो कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी उपयुक्त हो सकती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सही चुनाव आपकी जरूरत, उद्देश्य और सुविधा पर निर्भर करता है। आशा करता हूं कि आज की इस विस्तृत जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि एलआईसी और प्राइवेट बीमा कंपनियों में क्या फर्क है
और आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक समय पर पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त सांवर मल, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।